और वही बड़ी खबर आपको बता दें, कश्मीर फाइल्स विवाद पर संग्राम छिड़ गया है। अनुपम खेर ने बताई सुनियोजित साजिश। अनुपम खेर ने कहा कि विवाद के पीछे टूल किट गैंग है। ये बड़ी खबर। कश्मीर फाइल्स विवाद में अनुपम खेर की तरफ से कहा गया है कि ये पूरी तरीके से प्रोपेगेंडा है। सब कुछ एक टूल किट गैंग जो है वो अब एक्टिव होकर लगातार इसे अंजाम दे रहा है। कश्मीर फाइल को लेकर जिस तरीके से IFFI के जूरी हेड की तरफ से जिस तरीके से बयान दिया गया था, उसके बाद अब ये मामला पूरी तरीके से गर्माता नजर आ रहा है। अनुपम खेर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सब कुछ प्री प्लान तरीके से किया गया है और जो टूल किट गैंग है वो इसे अंजाम दे रहा है। जो इस इंसान ने जो ऑब्वियसली मानवीय नहीं है, जिसके अंदर सेंसिटिविटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये जूरी का इनको मेंबर बनाया इनके काम को देखते हुए। शायद मैंने तो इनका काम भी नहीं देखा, ना मैंने इनका नाम सुना है, बट उनको इस मंच का इस्तेमाल करना, अगर उनको फिल्म पसंद नहीं आई है, वो उनकी पर्सनल राय थी। वो कह सकते थे कि मुझे फिल्म पसंद नहीं आई, मगर उनके शब्दों के चयन को मैं पूरी तरह से रिजेक्ट करता हूँ। उनका ये बोलना कि ये वल्गर प्रोपेगेंडा है, ऐसा इंसान ही वल्गर होता है। ऐसा इंसान जिसकी सोच ऐसी है, जिसकी सोच में मानवता नहीं है, और जो वो उस कंट्री से आता है जो हॉलोकॉस्ट की विक्टिम रही है। मैं चाहता कि काउंसिल जनरल यहाँ आते तो मुझे बधाई देने आते, मगर ये यहाँ आए हैं मुझसे सॉरी बोलने के लिए। इनको कोई इसकी ज़रूरत नहीं थी, मगर ऐसे लोग हैं हर देश में। कुछ इस किस्म के लोग होते हैं जिनको शायद देश अच्छा नहीं लगता है। कश्मीर फाइल्स फिल्म पर हुए विवाद को लेकर इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने माफी मांगी है। इफी जूरी हेड नदव लापिद के विवादित बयान पर राजदूत ने माफी मांगी है। ट्वीट कर राजदूत ने कहा कि जूरी हेड को अपने बयान पर शर्म आनी चाहिए। ऐसे बयान की मैं निंदा करता हूं। अपनी कुंठा भारत में मत निकालो। कल इफी के मंच पर जूरी हेड नदव लापिद ने कश्मीर फाइल्स फिल्म पर विवादित बयान दिया था और उसी पर अनुपम खेर भी मीडिया से बात कर रहे थे। अमित, फिल्म पर विवादों की नई फाइल्स। कश्मीर फाइल्स पर IFFI जूरी हेड का विवादित बयान। IFFI जूरी हेड के बयान पर इजरायली राजदूत का माफीनामा। कश्मीर फाइल्स को रिलीज हुए 8 महीने हो गए, लेकिन अभी भी गाहे बगाहे फिल्म की चर्चा सरेआम है। कभी फिल्म की तारीफ तो कभी विवादित बयान फिल्म को सुर्खियों में ला खड़ा करता है। इस बार इजरायली फिल्म निर्माता और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल यानी IFFI के जूरी हेड नदव लापिद के बयान ने फिल्म पर विवादों की नई फाइल्स खोलने की कोशिश की है। लेकिन बढ़ते विवाद पर भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने माफी मांगी है और इजरायली फिल्म निर्माता के बयान की निंदा की है। भारत और इजराइल दोनों देशों और यहाँ के लोगों के बीच दोस्ती बहुत मजबूत है। आपने जो नुकसान पहुँचाया है वो ठीक हो जाएगा, लेकिन एक इंसान के रूप में मुझे शर्म आती है और हम अपने मेजबानों से उस बुरे तरीके के लिए माफी मांगना चाहते हैं। हमने उनकी उदारता और दोस्ती के बदले ये दिया है। दरअसल इजरायली फिल्म निर्माता और IFFI के जूरी हेड नदव लापिद ने कश्मीर फाइल्स को वल्गर और प्रोपेगेंडा फिल्म बताया था। We were all of us disturbed and shocked by the 15th film, by the movie Kashmir Files, that felt to us like a propaganda vulgar movie, inappropriate for an artistic competitive section of such a prestigious film festival. IFFI के जूरी हेड नदव लापिद के विवादित बयान का विरोध शुरू हो गया। जम्मू में लोग प्रदर्शन करते दिखे और नदव लापिद को जूरी हेड से निकालने की मांग की। फिल्म में किरदार निभाने वाले अनुपम खेर कश्मीर फाइल्स को प्रोपेगेंडा बताने पर जमकर बरसे और कश्मीर फाइल्स पर IFFI के जूरी हेड के बयान को प्री प्लान बताया। बट कश्मीर फाइल्स के बारे में उन शख्स को मैं कहूँगा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, गणपति जी उनको सद्बुद्धि दे, थोड़ी अकल दे। अगर हॉलोकॉस्ट सही है तो कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस भी सही है। ये एक प्री प्लान मुझे लगता है, मैं जितना ज्यादा जानता नहीं ऐसा प्री प्लान लगता है कि
प्लानिंग किया गया है, बिकॉज उसके बाद इमीडिएटली टूल किट गैंग जो है वो सक्रिय हो गया। एक फिल्म मेकर और एक कश्मीरी पंडित होने के नाते मैं ये जो चेयरमैन इफ़ी के जूरी के हैं, उन्होंने जो इशू किया हुआ है उसका मैं खंडन करता हूँ। और बहुत खेद है हम लोगों को कि एक विदेश से एक फिल्म मेकर आता है इस धरती पर और हमारे फिल्म मेकर को अब्यूज़ करके जाता है, हमारी फिल्मों को अब्यूज़ करके जाता है, उनके बारे में बुराई गलत स्टेटमेंट इशू करता है। ये इसका स्टेटमेंट जो है वो सिंपल तरीके से नहीं लेना चाहिए। मुझे लगता है कुछ ताकतें हैं इसके पीछे और उसका फ़ायदा इस आदमी ने उठाया। लेकिन कश्मीर फाइल्स की हकीकत क्या है, ये कश्मीरी पंडितों के दर्द से समझा जा सकता है। हाल ही में कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट को आतंकियों ने बेरहमी से कत्ल कर दिया था। राहुल भट्ट का कसूर सिर्फ इतना था कि वो कश्मीरी पंडित थे। राहुल भट्ट के पिता कश्मीर फाइल्स की कहानी को सही बताते हैं। को सर, अगर 1990 में जो माइग्रेशन हुई, कोई 5-7 लाख लोग एट अ टाइम कश्मीर वैली से हमें निकलना पड़ा। रात को मस्जिदों से आवाज़ें आ रही थी, जुलूस निकल रहे थे। तो वो अगर गलत है, वो अगर सही है, तो फिर ये सब कुछ सही है। कश्मीर फाइल्स के जरिए 1990 में कश्मीर में हुए नरसंहार को दिखाया गया और अब भी कश्मीर में आतंकी हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। हालांकि IFFI के जूरी हेड नदब लापिड के बयान पर इजरायली राजदूत ने माफी मांग ली है, लेकिन सवाल यह है कि इजरायली फिल्म निर्माता और IFFI के जूरी हेड कश्मीर के बारे में क्या जानते हैं। कश्मीर में हो रहे कश्मीरी पंडित की हत्या पर सवाल क्यों नहीं उठाया? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।